अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक क्रिस्टल को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस कि नोबल गैस क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाती है। ऑक्टेट की बात की थी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। कैट आयन की बात की, फार्मिंग आयंस में हमने कैट आयन की बात की, एन आयन की बात की, इसकी कुछ एग्जांपल देखी थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड कि आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले जो आज हम देखेंगे तो ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद फोर्स सेक्शन जो होगा केमिकल फार्मूला, और इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये जो हमारा सेशन है आयनिक बॉन्ड, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसके लास्ट पर आप लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड होंगे तो ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के ही दरमियान होंगे, फॉर्म्ड होंगे। तो यहाँ पर मेटल लफ्ज यूज किए हुए और नॉन मेटल यूज किए हुए, तो मेटल हमारे पास ये आ रहे हैं। तो मेटल कौन से होंगे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम्स। तो ग्रुप 1 में सोडियम पोटेशियम, ग्रुप 2 से मैग्नीशियम कैल्शियम्स। तो ये वाले एलिमेंट जो होंगे तो ये एज अ मेटल आ रहे हैं। नॉन मेटल एलिमेंट्स कौन से होंगे कि ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फर। अब ये आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? आयनिक बॉन्ड ऐसे फॉर्म होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल को, कि जो कि मेटल एलिमेंट होंगे, मेटल एलिमेंट से नॉन मेटल एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कि मीन्स यहाँ पर सोडियम है, सोडियम से इसको फ्लोरीन को, पोटेशियम से क्लोरीन को, या पोटेशियम से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी तो इस बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहा जाएगा। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्डिंग जो होगी तो ऐसी बॉन्डिंग इसको आयनिक बॉन्डिंग कहा जाएगा। नाउ आयनिक बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि मेटालिक एटम और नॉन मेटालिक एटम्स को। तो मेटालिक एटम जो होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, नॉन मेटालिक एटम जो होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मेटालिक एटम जो होंगे तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर होगी एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो उसे पॉजिटिव आयन कहा जाएगा। तो ये कल हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसकी पॉजिटिव आयन बन रहा है तो इसे कैट आयन कहा जाता है। और कोई भी एलिमेंट जब गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पहले न्यूट्रल है तो उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे नेगेटिव आयन कहा जाता है। देखें, अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज उनको आपस में हम लेकर आ रहे हैं, कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो अब इस केस में, और जब दो न्यूट्रल चार्जेस को हम, दो न्यूट्रल एलिमेंट को लेकर हम आते हैं तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगी। अब हमारे पास मेटालिक एटम जो है तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटालिक तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। अब ये बता रहा है कि इन दो के दरमियान कैटायन और एन आयन होगा, तो इन दो के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है तो इन अपोजिटली चार्ज आयन को कंबाइन किए रखती है, इनको अट्रैक्ट किए रखती है। इनके दरमियान बॉन्डिंग फॉर्म्ड इसी वजह से होती है। सोडियम क्रिस्टल की एग्जांपल लें, सोडियम क्लोराइड को अगर एज अ क्रिस्टल लिया जाए तो उसके दरमियान यही बॉन्डिंग जो पाई जाएगी,
तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, तो इसी वजह से वो एलिमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है। स्टेप 1 इसमें ये होगा कि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें। तो सोडियम एटम जो है तो लास्ट सिंगल आउटर इलेक्ट्रॉन, यहां से देखें सोडियम क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, और दूसरा नॉन मेटल आ रहा है। तो मेटल के लिए ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेटल जो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एटम जो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। किस इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ शेल हैं, लेकिन जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर होगी एज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सोडियम न्यूट्रल है, पहले जब इलेक्ट्रॉन उसने लॉस नहीं किया न्यूट्रल है, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किए हुए ना ही नेगेटिव, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन यही सोडियम है, तो इस सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसमें देखें कि 281, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 28। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रही है तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस इलेक्ट्रॉनिक ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास आ रही है। तो जब मेटल एटम्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो अब हम इस केस में कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबल गैस अटेन कर सकते हैं। स्टेप 2 हमने ये देखना था सोडियम क्लोराइड। हमने सिर्फ सोडियम को देखा, तो क्लोराइड क्लोरीन को देखते हैं। ईच क्लोरीन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोडियम एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज। कि अब जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ पर क्लोरीन। तो क्लोरीन एज अ न्यूट्रल था, लेकिन क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के जो कॉन्फ़िगरेशन थी तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 8, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। तो इसमें 8 होने चाहिए, तो 7 + 1 ये 8 हो जाएगा, 2 8 8। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और इसको हम अगर डायग्राम से देखें, यही इसका स्टेप 3 है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें यहां पर है सोडियम और ये क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट, और जो क्लोरीन है तो यहाँ पर इसे शेयर, अब ये जो थे ये वाला सेकंड में ये आपस में शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर ये 2 शेयर हो रहे हैं, ये शेयर हो रहे हैं, लेकिन ये जो है तो इसकी शेयरिंग कंप्लीट नहीं है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जरूरत था। जब यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होगी। अब ये जो सोडियम है तो ये एक्ट कर रहा है एज अ पॉजिटिव चार्ज और ये एक्ट कर रहा है एज अ नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो दैट हम ये कह सकते हैं सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:1 के। इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया 1 इसने लॉस किया, 1 इसने गेन किया, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड आयन जो है तो ये फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल 2, इसका एग्जांपल 2 का मैं डायरेक्ट जो है स्टेप 3 की तरफ जाता हूँ। स्टेप 1 और 2 ये इजी हैं, तो ये आप लोग इससे कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में यहाँ पर देखें कि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं तो ये क्या करेगा कि इनको लॉस करेगा। एक यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ये भी एक क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्लोराइड बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। मैग्नीशियम जो होगा तो इसने जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसके ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है।
तो क्लोरीन आयन इसमें 288 और इसमें भी 288 हमारे पास आ रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। अब इसकी रेशो क्या है, तो यहाँ पर इसकी रेशो 1:2 है, तो इसने 1 गेन किया और इसने 2 लॉस किया। तो ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे हो रही है, तो ये आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस सेक्शंस के एंड पर आप डिड्यूस कर सकेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे, कि चार्जेस ऑन द आयन एंड आयन के ऊपर जो चार्जेस होंगे तो इससे आप ये इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला होगा केमिकल फार्मूला, तो इस केमिकल फार्मूला को कैसे डिटरमिन किया जा सकेगा, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब होंगे तो इनको जब हम बैलेंस करेंगे, जब बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से हम इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज मस्ट इक्वल ऑल द नेगेटिव चार्ज इन एन आयनिक कंपाउंड, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उतने ही उसके नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन उसमें जस्ट क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बात तो वही है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं। अब दो एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो इससे फार्मूला की तरफ फिर आना है। मैग्नीशियम फॉर्म, अब इसके ऊपर जो चार्ज है +2 चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर। ऑक्सीजन जब फॉर्म्ड होते हैं तो इसके ऊपर -2 चार्ज होते हैं। अब यहां से देखें 1 × +2 चार्ज, ये बैलेंस कैसे होगा, जीरो किस वक्त आएगा, जब +2 चार्ज की बजाय -2 चार्ज होगा। बैलेंस आउट ऑफ 1 × -2 चार्ज, कि इसके अपोजिट जब चार्ज आएगा तो इसका फार्मूला जो होगा तो ये MgO बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ये 2 और ये -2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल देख लें। तो कॉपर यहाँ पर है तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव और यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे ये बैलेंस कर रहा है, इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखें द बैलेंस द चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर चार्ज -1, ये स्मॉलर चार्ज आ रहा है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो 1 से भी और साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मेक इक्वल टू +2। तो जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 × 2 तो ये 2 बन जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें वही जो है तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है तो इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो होगा तो इसके ऊपर चार्ज जो है तो +3 चार्ज होगा। ऑक्साइड आयन है तो इसके ऊपर चार्ज जो है तो -2 चार्ज है। यहाँ पर देखें तो ये जो व्हाइट रीजन है AlO, अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर 3 लिखना है या 2 लिखना है, यहाँ पर O के साथ 3 आना है या 2 आना है, कैसे देखेंगे। देखें यहाँ पर इसके ऊपर +2 चार्ज था और हाइड्रोक्साइड आयन जो है तो इसको इसके इक्वल लाने के लिए तो हम इसके अपोजिट चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम अपोजिट चार्ज इसका यूज कर रहे हैं तो यहां पर देखें एल्यूमिनियम है तो अपोजिट चार्ज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा और यहां पर एल्यूमिनियम जो होगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का चार्ज आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे एल्यूमिनियम है
तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन तो 2 और यहाँ पर ये बन जाएगा 3, तो Al2O3 ये हमारे पास किसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट का आयन आ रहा है, तो अपोजिट हम जब लिखेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा। लास्ट में स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड जो है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इनको यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो इस सेक्शंस के एंड पर आप लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे तो आप लोग यहाँ से डिस्क्राइब कर सकोगे कि जॉइंट लेटरल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही है। तो इसके लिए आप आयनिक कंपाउंड जो होगा तो उसका फार्मूला उसकी लेटेस्ट स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर सकेंगे। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज क्या होंगी तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही है, आयनिक कंपाउंड जो है तो आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही है। आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है तो ये सिंपल क्रिस्टल लैटिस होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसमें पेरियोडिसिटी पाई जाए। तो अब इसमें भी पेरियोडिसिटी 3 डायमेंशनल केस होगा तो इसमें पेरियोडिसिटी पाई जाएगी, मींस इसमें जो सराउंडिंग हो तो वो कंप्लीटली रिपीट होगी। तो इसमें हम ये कहेंगे कंसिस्ट ऑफ एन एंडलेसली रिपीटिंग 3 डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे तो वो कंप्लीटली रिपीट होंगे 3 डायमेंशनल केस में। और दूसरा कि आयन जो होंगे तो इनको क्लोजली पैक किया जाएगा। जब इनको क्लोजली पैक किया जाएगा तो ये ऑर्डर में होंगे, अरेंज्ड होंगे, और ये जब भी हम इनको हेल्ड करेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड जो होंगे तो आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे। कैसे, इनको देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे होता है कि अगर इसकी एक प्लेन देखें, 3 डायमेंशनल केस नहीं है, जस्ट इसकी एक प्लेन देख रहे हैं, तो एक प्लेन में अगर ये क्लोरीन है तो इसके सराउंडिंग में सोडियम आयन होंगे, सोडियम आयन है तो इसके सराउंडिंग में क्लोरीन आयन होंगे। तो यहाँ पर देखें सोडियम आयन है तो इसके सराउंडिंग में क्लोरीन आयन, और यहाँ पर क्लोरीन तो इसके सराउंडिंग में सोडियम आयन है। अगर इसी को देखें तो 3 डायमेंशनल केस में, ये तो एक प्लेन में लिया था, लेकिन यहाँ इसको अगर 3 डायमेंशनल केस में देखें तो ये इसकी फ्रंट प्लेन आ रही है, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में सोडियम आयन जो है तो ये क्लोराइड आयन के साथ यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो है शो की हुई है। तो यहाँ पर देखें हर डायरेक्शन में देखें तो ये रिपीट हो रहा है। यहां से देखें तो ये एक लेयर हमारे पास सोडियम की आ रही है, दूसरी हमारे पास क्लोरीन की, फिर सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, तो ये आपस में क्लोज पैक्ड हैं, क्लोज पैक्ड भी हैं। तो इनके दरमियान यहाँ पर देखें तो ये आयनिक कंट्रीब्यूशंस भी हो रही है, आयन की यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस भी हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। देखें सोडियम आयन, अब इस केस में जब आयन फॉर्म्ड हो रहा है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब आयन फॉर्म्ड हो रहा है तो इस केस में हमने ये कहा था कि प्रीवियस एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि इनके दरमियान आयनिक कंट्रीब्यूशंस होगी। तो जब आयनिक कंट्रीब्यूशंस हो रही है तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन आयन क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस जो आ रहा है तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी
तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किस वजह से? क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है। अब यहाँ पर इसको और डिटेल से, यही जो स्ट्रक्चर है तो इसको डिटेल के साथ अगर देखें तो क्लोरीन आयन अगर हमारे पास है तो ये ग्रीन क्लोरीन को रिप्रेजेंट और ब्लू जो है तो ये सोडियम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईच क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो यहाँ पर ये क्लोराइड आयन है तो हर क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन जो है तो इसके सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन होंगे। अब सोडियम आयन है तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, और इसमें जो रेशो आ रही है तो ये 1:1 रेशो आ रही है। तो हम इसका ये लिख सकते हैं, हेंस द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर रेशो जो आ रही है 1:1 आ रही है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर जो है तो इसकी स्ट्रक्चर से हम इसका केमिकल फार्मूला जो होगा तो इसको डिटरमिन कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की रीजन ही यहाँ पर ये है कि इसके दरमियान अट्रैक्शन जो हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। तो इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयन है तो इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा। दूसरा कि अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो ये मुस्तहकम होते हैं, गैर मुस्तहकम नहीं है, मींस कि ये वोलेटाइल नहीं होंगे, ये नॉन वोलेटाइल होंगे। अगर ये रूम टेम्परेचर पर इनको प्लेस किया जाए तो सोडियम क्लोराइड जो होगा ऐसा क्रिस्टल, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ सॉलिड, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी हम देखें तो यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, कि इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के आयंस को अगर हम वाटर के साथ, यहाँ पर इसमें वाटर के साथ डाल दें तो ये हमारे पास बन जाएगा कि हर एक इसका आयन जो होगा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये वाला सोडियम आयन यहाँ पर आ रहा है, ये सोडियम यहाँ पर, ये क्लोरीन यहाँ पर, और ये OH H2O, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है तो उसके दो और ऑक्सीजन, ये हमारे पास सिंगल आयन आ रहा है। तो इनके दरमियान क्या हो रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शंस कर रहा है, तो यहाँ पर ये सॉल्युबल हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं तो यूजुअली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक में ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर इथेनॉल, पेट्रोल, तो टर्बाइन, इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो 3 डायग्राम यहाँ पर दिखाई हुई हैं कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो है तो जस्ट अगर ये सॉलिड है तो ये कंडक्टर नहीं होगा, मींस कि जब अगर सॉलिड है तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। अगर क्रिस्टल की फॉर्म में हो तो इसमें से करंट फॉर्म पास नहीं होगा। तो ये डायग्राम देख लें कि बैटरी के 2 टर्मिनल लिए हुए हैं और इसको कनेक्ट किए हुए हैं। अब जब हम इसको कनेक्ट किए साथ बैटरी के साथ भी कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इसकी रीजन क्या है कि इस केस में, ये सॉलिड केस में, इसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन इसमें जब हम डाल दें, वाटर डाल दें, तो वाटर में के केस में सोडियम जो है तो ये क्या है, सॉल्युबल है। जब ये यहाँ पर सॉल्युबल हो रहा है तो इस केस में हम ये देखेंगे कि इसमें से करंट पास होगा। जब करंट पास हो रहा है तो ये बल्ब यहां से ऑन हो रहा है। तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड क्या है, तो मोल्टेन क्या होता है, मोल्टेन इज व्हेन द सॉल्यूशन हैज बीन हीटेड टू मेल्टिंग पॉइंट, but its molten state never has nothing to do water। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, तो इसमें से करंट पास हो रहा है। तो जब ये
सॉलिड है तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, जब ये लिक्विड के साथ ये सॉल्युबल हो जाएगा तो इसमें से करंट पास हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिकल conductivity or conduct electricity in the molten and aqueous state। तो aqueous state ये जिसमें हम वाटर इसके साथ मिलाएं तो इसमें से करंट पास हो रहा है। they do not conduct electricity in the solid state। तो सॉलिड स्टेट ये आ रही है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट नहीं हो सकती। द मोल्टन एंड एक्विस स्टेट मोबाइल आयन आर प्रेजेंट। तो इसमें मोल्टन स्टेट में मोबाइल आयन जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे, तो इन मोबाइल आयन की वजह से इसमें से करंट पास होगा। मोबाइल आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मोबाइल आयन जो होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आप आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक क्रिस्टल जो है, आयनिक बॉन्डिंग इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग को।